हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। ऑलरेडी 2 लेक्चर हम इसमें कर चुके हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। दोनों के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइनिंग जो लिंक है वो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी चैनल के रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो मैं वहीं पर अपलोड करती हूँ, तो काइंडली इसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बच्चों के लिए, समझने के लिए कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है इजीली। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पर जो सेट है वो रियल नंबर्स का सेट है। तो रियल नंबर्स में हमारे पास सभी तरह के नंबर्स होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, तो सभी नंबर्स रियल नंबर्स के अंडर ही आते हैं। सो डिफाइंड एज, रिलेशन डिफाइंड है a, b, a less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। जो रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया गया है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है इस सेट के ऊपर, मतलब रियल नंबर्स के सेट के ऊपर चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमें नॉट शो करना है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। अब कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑर्डर्ड पेयर लिया 1,1, ठीक है। सो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये इक्वल तो है ना, 1 इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशन को, बट हमें यहाँ पर शो करना है कि नहीं है, ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स अपने माइंड से सोचने हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव के लिए अब हमें शो करना है, तो मैंने एग्जाम्पल ली है 1/2, 1/2 दैट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमारे पास सेट जो है वो रियल नंबर्स का है। तो कैसे भी नंबर्स आप ले सकते हैं, पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी ले सकते हैं, सिंपल नेचुरल होल नंबर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, सो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। ये ट्रू नहीं है क्योंकि 1/2 जो है वो 1/4 से छोटा नहीं होता है, ना बराबर होता है। सो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, दिस डज नॉट सेटिस्फाई दिस रिलेशन, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। नेक्स्ट हमने शो करना है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिया है 1,4। सो 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर है ना, क्योंकि 1 जो है वो 16 से छोटा है, ये तो ट्रू है। बट अगर हम इसका उल्टा करें, 4,1 कर दें, तो 4 इज़ नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, है ना, ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ अ फॉल्स। तो मतलब 1,4 बिलोंग करता है इस रिलेशन को, बट 4,1 नहीं करता है। सो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। जैसे 2,3 है वो बिलोंग करेगा, बट 3,2 बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। ओके, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, लेट हमने मान लिया कि 3,2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 2,1.5 कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। सो 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, ऐसा है। 3 इज लेस देन 4, बिल्कुल ठीक है। 2 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, सो 2 इज लेस देन 2.25, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बट जो 3 है, अब ये भी तो होना चाहिए ना ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, एक्स वाई, वाई जेड अगर बिलोंग करता है तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन को, ऐसा ही होता है। सो 3,1.5 भी करना चाहिए। सो 3 इज़ नॉट लेस देन 1.5 स्क्वायर, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो 3 उससे छोटा नहीं है। सो इट इज़ नॉट ट्रू, तो ये बिलोंग नहीं करता। सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो जब भी नॉट शो करना हो तो कोई भी ऑर्डर पेयर आप लेकर अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेकर आप बता सकते हो कि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें चेक करना है वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, एज आर रिलेशन डिफाइंड है b इज इक्वल टू a+1, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों ही है, ठीक है। तो चलिए पहले रिलेशन में हम देखते हैं कौन से ऑर्डर पेयर्स यहाँ पर आएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डालूँ 1, क्योंकि मैं 6 ही नंबर्स यहाँ पर डाल सकती हूँ, तो वैल्यू अगर मैं 1 डाल रही हूँ तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू अब 2 डाल रही हूँ तो मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 2 + 1 3, 2 वैल्यू पुट करने पे 3 वैल्यू आएगी।
3 वैल्यू पुट करने पे 4 आएगी, 4 वैल्यू पुट करने पे 5 आएगी और 5 वैल्यू पुट करने पे 6 आएगी। ठीक है, ये ए की वैल्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ से पुट की हैं, तो करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यूज़ आ गई। अब मैं आगे 6 की वैल्यू पुट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं ए की वैल्यू 6 पुट करती हूँ तो ये 7 हो जाएगी बी की वैल्यू, तो वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सेट में जो है वो नंबर ही नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट अब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। तो अभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो सिंपल ही है, यहाँ पर हमारे पास सेट में 6 नंबर्स हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हर किसी की रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन 6, बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। सो हम लिखेंगे कि वी कैन फाइंड दैट कि हमारे पास ए जैसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है इस रिलेशन में, सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ आप लिख सकते हो कि 1, 1 एंड सो ऑन 6, जो है दैट डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, 2, 3 है, 3, 2 नहीं है। सो एक एग्जाम्पल से ही हम लिख देंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 भी होना चाहिए, है ना। 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 भी होना चाहिए। सो 1, 3 नहीं है, सो रिलेशन जो है वो ट्रांसिटिव भी नहीं है। मतलब ये तीनों में से कोई भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांसिटिव। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर, रियल नंबर्स ही है, डिफाइंड एज आर। रिलेशन क्या डिफाइंड है, ए लेस देन इक्वल टू बी। क्या है वो, रिफ्लेक्सिव तो है एंड ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आपको शो करना है यहाँ पर कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या चीज़ शो करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अगर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, बी की जगह पर भी ए ही डाल के देखना होता है। सो ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए, क्योंकि ए के बराबर है, तो यहाँ पर रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, आप चाहे तो वैल्यूज़ भी लेकर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंपल रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आप बी की जगह पर भी ए डाल दीजिए। सो ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। नहीं के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे कोई भी, जैसे 2, 4 ले लिया, तो 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, ये तो 2 जो है वो छोटा है 4 से, ये ठीक है, बट 4 छोटा नहीं है 2 से, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सो 2, 4 तो बिलोंग करता है बट 4, 2 नहीं बिलोंग करेगा, सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। जब भी नॉट शो करना हो तो टेक एनी एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है मतलब ए कॉमा बी, अगर बी कॉमा सी बिलोंग टू आर कर रहा है, अगर ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, सो ऑब्वियसली ए लेस देन सी ही होगा। सो ए कॉमा सी वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी बिलोंग करेगा आर को, सो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, जब भी कोई शो करना हो कि ये चीज़ है, उसमें भी आप चाहे एग्जाम्पल लिख सकते हो या फिर सिंपल ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जब नॉट शो करना हो तो टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर। अब चेक करना है, यहाँ पर हमें शो नहीं करना है, चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कौन सा है। ठीक है, रिलेशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, जैसे अभी हमने किया था ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, वैसा सही है ये भी। अब कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, ठीक है, 1/2, 1/2। सो 1/2, क्योंकि रिलेशन जो है वो आर में डिफाइंड है, मतलब रियल नंबर्स हैं, तो कैसे भी नंबर्स ले सकते हैं। सो 1/2 इज़ नॉट लेस देन 1/2 का क्यूब, है ना, नॉट ट्रू आएगा। अब अगर ऐसे ही अगर आप 1, ऑर्डर्ड पेयर लेते तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता, बट ये नहीं बोल देना क्योंकि रिलेशन रियल नंबर्स में है, तो कैसे भी नंबर्स आ सकते हैं। तो वो ऑर्डर्ड पेयर ट्राई करना है लेने का जिसमें वो प्रॉपरली शो करे। ठीक है, यहाँ पर 1/2 जो है वो 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं है, सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जब भी क्यूबिंग आ जाती है ना राइट साइड पे, तो ध्यान रखना होता है ऐसी चीज़ों का। नेक्स्ट अब शो करना है सिमेट्रिक है या नहीं है। सो 1/2 जो है वो बिलोंग करता है आर को, तो 2/1 भी करना चाहिए। अब 1 तो छोटा है 2 के क्यूब से, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 1 छोटा है 8 से, ये तो ट्रू है। ठीक है, ये चीज़ तो क्या है, ट्रू है, बट 2,1 ट्रू नहीं आएगा क्योंकि 2 जो है वो 1 के क्यूब से छोटा नहीं आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, सो इट इज़ फॉल्स, सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर ली हैं 3, 3/2, 3/2, 6/5। अगर ये डिफ़िकल्ट लग रही है देखने में तो ऐसे भी ले सकते हो, 3, 1.5, 1.5, 1/2। ठीक है, अब ये जो 3 है देखो ये 1.5 होल क्यूब से छोटा है।
है ना। ऐसे ही ये जो 1.5 है वो 1.2 होल क्यूब से छोटा है, ठीक है। अब ये जो 3 है वो भी 1.2 होल क्यूब से छोटा होना चाहिए, जो कि ट्रू नहीं है। 3 जो है वो बड़ा होगा 1.2 होल क्यूब से, ठीक है। सो इसीलिए इस केस में R जो है वो ट्रांजिटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। तो सेट ए में हमारे पास, यहाँ पर सेट ए मान लेते हैं इसको, 1 2 3 ए 3 एलिमेंट्स हैं गिवन बाय रिलेशन आर, डिफाइंड है 1 2 2 1। ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंपल पता है कि अगर 1 2 है और 2 1 है तो सिमेट्रिक तो है ही है। अब यहाँ से लिखेंगे कैसे कि दोनों ही बिलोंग करते हैं आर को। फॉर सिमेट्रिक ए बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर को, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो यहाँ पर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। सो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक है। अब आर रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 जो है वो बिलोंग करता है सेट ए को, बट 1 1 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है। 2 भी बिलोंग करता है सेट ए को, बट 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन को। 3 भी बिलोंग करता है सेट ए को, बट 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। सो ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर नहीं है इस रिलेशन में, सो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आर अब ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? सो 1 2 2 1 मतलब ए बी और बी ए तो बी सी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो बिलोंग करता है रिलेशन को। अब ए सी भी होना चाहिए रिलेशन आर में फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, बट यहाँ पर 1 2 है, 2 1 है, बट 1 1 नहीं है। सो 1 1 ना होने की वजह से ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। तो सेट ए में है सारी बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, गिवन बाय रिलेशन x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस मतलब वो ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहले आर रिफ्लेक्सिव क्यों है? अब मैंने आपको बताया है रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए। अब शो करना है ना, तो मतलब है ही है वो, हमें नॉट नहीं प्रूव करना है। तो y की जगह पर क्या डाल दूंगी? x ही डाल दूंगी। तो x एंड x सेम पेज की बात करें, मतलब सेम बुक की बात करें, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो x x जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। सेट क्या ए क्या है? ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ठीक है। सो x एंड x हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए x y जो है वो बिलोंग करना चाहिए r को, वो तो बिलोंग करता ही है क्योंकि x y क्या स्टेट करता है? x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब x एंड y अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक ही बात है, ठीक है। सो y x भी बिलोंग करता है r को, सो रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए अगर एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, तो वाई एक्स भी अगर कर रहा है तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमें शो करना है ट्रांजिटिव भी है। लेट एक्स वाई जेड जो है वो बिलोंग करता है सेट ए को, सच दैट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, है ना। रिलेशन के लिए ये हम ले लेंगे, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब क्या है? y z का y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो मतलब x एंड z विल ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो देयरफॉर x z भी इसको बिलोंग करेगा, वही हमें चाहिए होता है ट्रांजिटिव के लिए। अगर x y बिलोंग कर रहा है, y z बिलोंग कर रहा है, तो x z भी बिलोंग करना चाहिए r रिलेशन को। सो देयरफॉर रिलेशन r इज ट्रांजिटिव, सो इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक बार आप इसको लिख कर खुद से देख लेंगे ना, उसके बाद आप कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।